नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बंगाल की है, जहाँ एक लड़की एक लड़के से बेपनाह प्यार करती थी और उसके प्यार के लिए सब कुछ छोड़ उसके पास चली जाती है। लेकिन प्यार के अंत में जो होता है वो काफ़ी रुला देने वाला और हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आकांक्षा मर्डर केस के बारे में। दोस्तों, आकांक्षा उदय नारायण से प्यार किया करती थी। उदय नारायण का 16 दिसंबर 2017 के एक पोस्ट देखा जाए तो उसमें वो लिखता है कि यदि कोई प्रियंका को पिन चुभाए तो मैं उसके सीने में खंजर चुभा दूंगा। वहीं वो एक दूसरे पोस्ट में लिखता है कि प्रियंका ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। निश्चित ही प्रियंका की वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूँ। प्रियंका ने पूरी तरह से मुझे बदल दिया है। लेकिन क्या पता था वो जिसके लिए ऐसी दावे कर रहा है, एक दिन वह उसे ही मार डालेगा और उसे मार अपने बेडरूम में दफन कर दिया। उदयन कितना बेरहम था, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वो अपने सबसे करीबी लोगों में से एक है, अपने माता पिता का, जिनका वह एकलौता औलाद था, उन्हें भी वो मार डालता है और अंत में जिस गर्लफ्रेंड को अपना बीवी बनाया था उसे भी नहीं बख्शता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता देखने में बहुत खूबसूरत थी और वो लड़की हर किसी से अच्छा व्यवहार किया करती थी। मतलब उसका व्यवहार काफ़ी मिलनसार था। आकांक्षा के उदय नारायण से पहली मुलाकात सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए होता है। इसके बाद उन दोनों में बातचीत शुरू होती है और बातचीत पता नहीं कैसे धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और बातों का सिलसिला घंटों तक होना शुरू हो जाता है और ऐसे ही 7 सालों तक चलता रहता है। मानो आकांक्षा उदय नारायण के प्यार में पागल हो गई थी। वह किसी भी कीमत में उदयन को खोना नहीं चाहती थी और वह उसे पाने के लिए एक दिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करती है। 16 जून 2016 को आकांक्षा यह कहकर अपने परिवार वालों से उदय नारायण के पास चली जाती है कि उसे वहां पर नौकरी मिल जाएगी, जहां वह उदयन के साथ भोपाल के साकेत नगर में रहने लगती है। और कुछ दिनों बाद वह अपने परिवार वालों को बताती है कि उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई है और वह अमेरिका में रह रही है। इस बात को सुनने के बाद आकांक्षा के परिवार वाले काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें उम्मीद होता है कि उनकी बेटी को एक बड़ी सफलता मिल गई है, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी के साथ जिंदगी की सबसे बड़ी घटना घटने वाली है। तभी अचानक जुलाई 2016 में आकांक्षा के अपने परिवार वालों से बातचीत बंद हो जाती है। परिवार वालों ने उससे संपर्क करने के लिए भरपूर कोशिश की, मगर काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी प्रियंका से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। तो प्रियंका का भाई प्रियंका का कॉल लोकेशन ट्रेस करवाता है, जिससे उसे यह मालूम चलता है कि प्रियंका भोपाल में है। और जब उन्हें यह बात मालूम चलती है तो वो समझ जाते हैं कि प्रियंका भोपाल में उदयन के पास है और उन्हें चिंता सताने लगती है। इसके बाद परिवार वाले प्रियंका के ढूंढते ढूंढते हताश हो जाते हैं तो वे पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी इस मामले की गंभीरता को समझती थी और पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल चली जाती है। मगर भोपाल में भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। फिर भोपाल पुलिस इस केस की एक बड़ी टीम के साथ पड़ताल करना शुरू करती है, जिसके बाद इस केस में वह सनसनीखेज खुलासा होता है
जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। जांच के दौरान पुलिस को यह मालूम चलता है कि उदयन अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दिया है और उसके शव को बेडरूम में दफना दिया है और शव के ऊपर टाइल्स की फ्लोरिंग करवा दिया है। पुलिस की सूचना को मिलने के बाद प्रियंका के शव के अवशेषों को बरामद कर लेती है। इसी जांच में पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि उदयन ने सिर्फ अपनी प्रेमिका आकांक्षा के नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी साल 2010 में हत्या कर दिया था और उनके हत्या के बाद उनके शव को सेप्टिक टैंक के नाम पर गाढ़ा खुदवाकर उसमें दफन कर दिया था। शुरुआत में पुलिस को लगा था कि यह मामला आकांक्षा के हत्या तक सीमित है, मगर जब पुलिस इस केस के सिलसिले में उसके माता पिता के बारे में पूछताछ करती है तो उदयन अपने माता पिता के बारे में ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। इस पर पुलिस को शक होता है और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद वह सच्चाई उगल देता है जो पुलिस के लिए काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उसने पुलिस को बताया कि माता इंद्रानी और पिता वीरेंद्र दास को उसने साल 2010 में हत्या कर दी थी और उनके शव को रायपुर वाले घर के बगीचे में दफना दिया था। पहले उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए यह झूठ बोला था कि उसकी मां अमेरिका में रहती है और उसके पिता का कई वर्ष पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है और वह अपनी माता का फर्जी दस्तावेज बनाकर कई वर्षों तक फर्जी पेंशन लेता रहा था। इसके बाद पुलिस 30 अप्रैल 2017 को केस डायरी समेत 600 पन्नों का चार्जशीट दायर करती है और 19 गवाहों के बयान के बाद कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। इस केस में बंगाल के बंकुरा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साल 2020 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद रायपुर के जिला न्यायालय ने माता पिता के हत्या के जून में दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब उदयन पश्चिम बंगाल के एक जेल में उम्र कैद की सजा काटकर अपना जीवन बिता रहा है। वहीं दोस्तों, आप उदयन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही क्राइम के अन्य कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।